साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों च बैठे प्यार वालियो, आओ गुरु की फतेह सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी रहमत, बड़ी बख्शिश गुरु की संगत ते, और मैं समझदा जिन्नी क सी ब्लॉक ते वाहिगुरु ने मेहर की है उहदा कोई जवाब नहीं। जदों संगत च आके खलोईदा, इन्नी संगत देखीदा तो इन्नी खुशी हुंदी है कि सतगुरु की बड़ी रहमत है। गुरु चरणों नाल, गुरु की बाणी, गुरु की ज्ञान, गुरु की मत लैन आए हैं। काफ़ी साल तो शब्द की विचार चलती सी। एक दिन ये विचार आया कि प्रकाश जिहड़े सूरज प्रकाश की कथा आम सारे इतिहासिक लोकल गुरुद्वारियां शाम नूं सूरज प्रकाश की ही कथा चलती है। किते चले जाओ, हिंदुस्तान वर्ल्ड के किसी कोने च चले जाओ, जिहड़ी शाम की कथा गुरुद्वारियां च तकरीबन सूरज प्रकाश के उपर हुंदी है। ये 2 दिन इन्होंने डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी ने सवेरे की हाज़री भरी सी, बैठे नाश्ता कर रही सी। एक विचार आया कि भाई साहब जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह जी ने जदों गुरु गोबिंद सिंह जी के साहबजादे छोटिया नूं दीवार च दफन कर दिता गया, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस तो बाद एक चिट्ठी लिखी औरंगजेब नूं कि तू की समझदा मैं जित गया, तू हार गया, जितया मैं वां। इन्ना तो सुनिया सी कि जफरनामा है, असी समझते सी 2-3 लाइनां होणगियां लिख दित्तियां जफरनामे दियां। पर जदों डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी नाल बैठे, कहंदे जी 111 शब्द ने, मैनूं 15 दिन दिओ लगातार। मैं कहा जी 15 दिन तो नहीं, कहंदे 8 दिन दे दिओ। असीं 8 दिन देंगे। गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी तो PhD की है गुरु ग्रंथ साहब के उपर। फारसी के 3 साल लगा के उहदी भी इन्होंने तालीम हासिल की है। फारसी की भी, उर्दू भी जानते हैं, हिंदी भी, पंजाबी भी, इंग्लिश भी। तो मैं क्या डॉक्टर साहब विद्वान बड़े आते हैं, कथा कर जाते हैं, पर एक जड़ा स्टेटस होना चाहिए प्रचारक का, वो सानू घट मिलेगा। मेरे वर्गे जिस तरह सुनते सुनते कथावाचक बन गए, विचार करते करते कथावाचक, इस तरह के बड़े कथावाचक मिल जाएंगे। पर सिख कौम च तुहानू पढ़िया लिखे बहुत ज़्यादा वो तुहानू घट मिलणगे, जिन्होंने कोई PhD की होगी। और उन्हां च जदों डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी इन्होंने दसिया, मैं कहा डॉक्टर साहब 8 दिन सानू दिओ लगातार, 28 तरीक तक 8:45 तो 9:45 बजे तक 1 घंटा तो मिनीमम है ही है करनगे। मैं इन्होंने ये भी कहा जे कोई ऐसा आनंद बनया रहा टॉपिक के अंदर, भावें तुसीं 15 मिनट 10 मिनट होर लगाना, ये ना देखना कि 8:45 हो गए ने ते असीं समाप्ति करनी है। संगत बड़ी महाराज की बड़ी बख्शिश है, विकासपुरी की संगत ते सुनती है, तो सुनन वास्ते ही आए असीं। सुहादर हन डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी, जिन्हों ने 8 दिन लगातार जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह जी का औरंगजेब नूं जिहड़ा लिखिया सी, छोटे साहबजादियां दी शहीदी के बाद। पहला ये फारसी च बोलणगे। मैं पहले दस्सिया कि 3 साल का कोर्स इन्होंने फारसी का भी किया होया, पढ़े लिखे ने। सो संगतां सारियां जिहड़ियां अज आईयां हौली हौली आणगियां, डेली लाइव भी जाना है। पहली बार एक होर पहली बार गल दसीए कि अज पहली बार, मेरा हाल 25-26 साल मैनू भी हो गए ने विकासपुरी, पहली बार लाइव TV ते असीं दे रहे हैं, नैट ते पा रहे हैं, ताकि इस चीज़ का मैक्सीमम ज़्यादा तो ज़्यादा लोग लाभ उठा सकन, सुन सकन कि जफरनामा की है। इस करके मेरा ख्याल 25-26 साल पहली बार असी लाइव TV दे रहे हैं, नैट ते भी जा रहा है, YouTube ते जा रहा है, आशीष TV ते लाइव जा रहा होएगा, डेली 8 दिन में जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। जागत जोत जपै निसबासुर,
एक बिना मन नैक न आनै। पूरन प्रेम प्रतीत सजै, ब्रत गोर मणि मट भूल न जानै। तीरथ दान दया तप संजम, एक बिना नह एक पछानै। पूरन जोत जगै घट मैं, तब खालस ताहि न खालस जानै। कृपा करहो दीन के दाते, मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत एही। बदबख्त हम चूं बखील गाफिल, बेनजर बेबाक। नानक बुगोयत जान तुरा, तेरे चाकरां पा खाक। हाजरा हजूर जहरा ज़हूर सरब कला भरपूर, चवर छतर तखत दे मालक, रूहानियत दे भंडार, नासरो मंसूर इज़्ज़दी मंजूर, हक रागुंजूर जुमला फैज़ नूर, हक हक आगाह। शाह शहनशाह श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन मुकद्दस हजूरी विच आप जी इस पावन स्थान ते संध्या वेले दे दीवाना दी हाजरी भरन वास्ते इकत्तर होयो जी। धनता दी जोग हो। ये जो उपराला 8 दिनां दा साहिबे कमाल साहिबे बरकत दो जहां दे वाली आप ही उस सतगुर सच्चे पातशाह जी दे खजाने दा नूर लैके इत्थे आए हुए, आप ही बख्शिश देण वाले ते आप ही बंदगी करन ते कराउण वाले, आप ही रूह दर हर जिस्म, हर एक जिस्म दे विच रूह दे तौर ते बसन वाले, आप ही नूर दर हर चश्म, हर एक अख दे विच, हर एक अखां दी रोशनी दे विच जोत रूप करके वसन वाले शाहे शहनशाह 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे मुखार बिन तो उचारण, उन्हां दे दस्ते कलम तो लिखी हुई जेड़ियां 2 चिट्ठियां दा जिक्र मिलता है, एक फतेहनामा दूसरा जफरनामा। ओदी एक खास विचार आप 8 दिनां वास्ते इस मुकद्दस थां ते सरवण करन आयो जी। सतगुर बख्शिश करन, आप तौफीक बख्शियो। अज आपां इस जफरनामे, जफर तो भाव जित दी, भाव की फतेह ते नामा कोई भी चीज जेड़ा लिखती रूप दे विच लिखिया जाए, लिखती रूप च पेश किया जाए, जिन्हों आपां हुक्मनामा भी कहते हैं। नामा तो भाव अरबी भाषा का यह लफ्ज नामा जो लिखत रूप दे विच सानू मिलता है, जफरनामा। यदि विचार आपां सतगुर सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरणां दा ध्यान करके करिए। सतगुर जी आप विच वर्त के ये 8 दिन विचार करवाउण ते कहण कहाउण दी दात बख्शण। आप भी जिन्ने गुरदरबार दे विच मौजूद हो, आप असीस बख्शो, तौफीक बख्शो। जिन्ना क समा गुरु ने बख्शिया आप संगतां दी चरण बोसी कर सकां, आप इन्नी को समर्था बख्शो कि सतगुर जी ये विचार आप ही करा लैन। सो जिन्ने गुरदरबार च बैठे हो सारे गज वज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो जी। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਚਾਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਕੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖੋਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਅਰੇਬਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 111 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ। 111 ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ, ਉਹ 24 ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਤਿਹਨਾਮੇ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 135 ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਏ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ, ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਓ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਹਾकुन रहीम, अमा बख्श ओ बख्शिंदे ओ दस्तगीर, खता बख्शो रोजी देहो दिल पजीर, के शहनशाह खूबी देहो रहनमू, के बेगुओ बेचुनो चून बेनमू। ये 4 शेर पहले, जिथों एक कमाल करामायत कायम करीम तो यदी शुरुआत होंदी है। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जिस वेले मदर देश आते हैं, भाव की आनंदपुर साहब की धरती ते आते हैं, जिदा जिक्र करते हैं, मदर देश हमको ले आए, भांत भांत दईयन दुरलाए, कीनी अनक भांत तन रक्षा, दीनी भांत भांत की शिक्षा। कि सानू कई तरह दियां लिखतां, कई तरह दियां उन्हां भाषावां दा ज्ञान दिता गया। दूसरा सानू जिहड़ा इतिहासक स्रोत मिलता है, जिस वेले गुरु साहब आनंदपुर साहब तो तकरीबन अपनी उम्र दे विच, उन्हों इतिहासकार जिक्र करते कि 10 तो 16 साल दे विचकार जद पौंटा साहब जाते ने, ते पौंटा साहब गुर दरबार दे विच 52 कवियां दा सानू सबूत मिलता है। उथे लिखतां मिलदियां ने, उथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा आप भाषावां पढ़न दा सानू सबूत मिलता है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई दो राह ना लैके आना। ਅੱਜ भी जिस वेले 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर नासिर नकवी पासों प्रोफैसर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला पहली बार जद हरूफे तहसी उर्दू की शिक्षा मैं हासिल की थी, उन्होंने मैनू दसिया, डॉक्टर नासिर नकवी होरा ने, कि इमाम खुमैनी यूनिवर्सिटी है ईरान दे विच, उत्थे जफरनामा पढ़ाया जाता है MA दे विच। He has told me in 2008, around between 2007 and 2008, कि जफरनामा इमाम खुमैनी यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट, एंड आई वॉज अमेज्ड टू नो दैट कि इन्ना खजाना जिस तो आपां बुरका वटी बैठे हैं, जो सानू पता नहीं, और you can easily find on the Google now, we have a technology, we can find within a moment to get it out, is it true or not true। साढ़े कोल सब कुछ मौजूद है। दूसरी गल, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की जिहड़ी पहली जंग हुई है, क्योंकि जफरनामे का सीधा संबंध जंग दे नाल है, सिर्फ चमकौर की जंग नाल नहीं, गुरु साहब ने उन्हां तकरीबन जंगां का जिक्र किया जिहड़े इस तो पहलां लड़ियां गईयां ने जफरनामे दे विच। पर जफरनामे दे विच खास करके जिहड़ी जंग का जिक्र है, वो जंग का जिक्र है चमकौर की जंग का। हुण आप जी दे सन्मुख मैं 2 गल्लां रखियां, एक फतेहनामा ते दूसरा जफरनामा। हुण इन्हां दे विच फर्क की है? ये भाई वीर सिंह होर भी लिखते, प्यारा सिंह पदम होरी भी लिखते हैं,
कहंदे जेड़ा फतेहनामा है ये माछीवाड़े की धरती तो लिखिया गया जिहदे विच 24 शेर है, ते दूसरा जफरनामा जेड़ा भाई देसा सिंह दे चुबारे तो लिखिया गया कि ओदा दे घर जाके ये लिखिया गुरु साहब जी ने। हुण इन्हां दोनां दे विच फतेहनामा ते जफरनामे च फर्क किन्ना है? फतेहनामा उस वेले लिख रहे ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज औरंगजेब नूं, जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे 2 वड्डे साहिबजादे शहीद हुए ने, जिहदा जिक्र मिलता है। क्योंकि ये शेर आम मिलते हैं जिन्होंने गुरु साहब ने कहा, गुरसना के कारे चेह उनद चेहनर के दहलक बरो दाए बरो बेखबर। इन्हां दा आपां लफ्जी तौर ते भी, फारसी दे ग्रामैटिक तौर ते भी, ते साडी भाषा अनुवाद जिहड़ी हुई है, क्योंकि फारसी तो जद इनू पंजाबी दे विच अनुवाद किया गया तो कई तरह दियां जिहड़ियां प्रोनंसिएशन जिन्हों आपां नुक्ता कहंदे हैं, बिंदियां ने जिन्हों आपां उर्दू दे विच नुक्ते पाउंदे हैं, जिन्हों काफ गाफ कहंदे हैं, या अलिफ बे पे ते टे से, ये जिहड़े हरूफी तहजी दे पहले लफ्ज ने, इन्हां सारियां ते अलिफ नूं छड्ड के बे पे ते टे से इन्हां ते नुक्ते पैंदे हैं। किसी दे उत्ते नुक्ता, किसी दे नुक्ते भाव बिंदियां। जे ये बिंदी उत्तों थल्ले पै जाए, जे थल्लों उत्ते पै जाए तो अर्थ बदल जाते हैं। जे बिंदी उत्ते पै जाए तो दुआ बन जाता है, जे बिंदी थल्ले पै जाए तो दगा बन जाता है। एक नबी खूब लिखता है कि हम दुआ दुआ लिखते रहे, वो दगा दगा पढ़ते रहे। कहते लिखते असी दुआ सी, साड़ी जेड़ी इंटेंशन सी वो प्योर सी, पर सिर्फ देखो ये विच फर्क की रह गया रमज दा। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया। कि एक नुक्ते का जिहड़ा अर्थ सी, कि एक बिंदी ने अर्थ दे अनर्थ करके अज भी फारसी भाषा दे विच जिहड़ा जफरनामा मूल खरड़ा मिलता है, जिन्हों तकरीबन खालसा कॉलेज की लाइब्रेरी दे विच तुहानूं दर्शन हो जाणगे, जिहदा मूल खरड़ा जे साहिब ने बख्शिश की ते वो खरड़ा भी आपनूं दर्शन करावांगे किसी दिन इत्थे टीवी ते, जिहड़ा फारसी ते लिखिया जिहड़े स्लाइड्स ते, ओहदे उत्ते 3 तरह के सानूं वखरेवे मिलते हैं जिहड़े जफरनामे ते। पहला वखरेवा यह मिलता है कि एक जफरनामे ते लिखिया एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह पातशाही 10वीं, एक मिलता है ये। संगरूर वाली बीड़ च सानूं मिलता है एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह मुखवाक पातशाही 10वीं, सानूं ये भी मिलता है। एक च मिलता है एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह मुखवाक 10वीं पातशाही। सानू ये जिहड़े सिरलेख मिलते हैं ये वखरे वखरे मिलते हैं। तो मैं जिक्र कर रहा सी फतेहनामे ते जफरनामे च फर्क की है। फर्क इन्ना है कि जिस वेले साहिबजादे 2 शहीद होंदे वड्डे, उस वेले गुरु साहब फतेहनामा लिखते हैं, ते जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं दूसरे होर 2 साहिबजादियां दी, छोटे साहिबजादियां दी शहादत का पता लगता है, तां गुरु साहब ये जफरनामा लिखते हैं। ये फर्क है। देखो सैयद जलालुद्दीन जिन्हें दिल्ली की धरती ते गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं शहीद किया, गुरु तेग बहादुर साहब नूं क्या करामात दिखाओ, गुरु साहब कहते नहीं, इस तो वड्डी की करामात हो सकती है कि तेरे बादशाह दे मुंह दे उत्ते, सिर दे उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब अपना सिर दे के जा रहे हैं। ठीकर फोर दहलीज सिर, दहलीज दहलीज भाव दिल्ली, दिल्ली दे बादशाह दे पैरां ते रखदे सारे सिर, दिल्ली दे बादशाह दे सिर दे उत्ते अपना सिर रख के जा रहे गुरु तेग बहादुर साहब। ठीकर फोर दहलीज सिर, प्रभ पुर किया प्यान तेग बहादुर सी करिया, करी ना किन्हू आन, तेग बहादुर कै चलत भयो जगत को सोग, है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक। गुरु तेग बहादुर साहब बारे एक नबी खूब लिखता है कि जलालुद्दीन कहता है कि मैं तेग तिखी कर रहा ते तेनू डर नहीं लगता गुरु तेग बहादुर, ये लफ्ज ने मैनू खिमा बख्शियो कि डर नहीं लगता तेग देख के। ते गुरु तेग बहादुर साहब जलालुद्दीन नू कहंदे, ओ सैयद जलालुद्दीन तू मैनू की तलवार दिखा के डराउंदा है, ये जेड़ी तेग तू तिखी कर रहा है, मेरा नाम भी तेग बहादुर ही है, तू तेग बहादुर नू तेग तिखी करके किवें डरा सकदा है। उत्थे जिक्र है मैं भी तेग हां ते परख कढ लै तेग तू भी,
परख लै एक नहीं लखा तेगा, मैनू लकवा तेग बहादरी दा मेरे सामने नहीं सकदियां हो तेगा। ओ मैं तां जमदियां ही तेगां दी छां माणी, जदों देखी अपने पिता दियां दो तेगां। गुरु तेग बहादुर साहब जी दी मीरी ते पीरी, मैं ते जमदियां ही तेगां दी छां मारी, जदों देखी अपने पिता दियां दो तेगां। ओ आउंदे जहान अंदर मेरे पुत्र ने वाउणियां ओ तेगां, ओदी तेग विचों जेड़ी तेग निकलू लखां लैणगियां तेरियां खो तेगां। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज इसी शेर नू गुरु गोबिंद सिंह महाराज लिखते ने, बालाचागी दरमिया आमदन, बा तदबीरे तीरो तुफंग आमदन, चूंकार अजमा हिलते दरगुजश, हलाल अस्त बुरदम बा शमशीर दस्त। ए शमशीर निकली गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी म्यां विचों कि पैमा शिकन बेदरंग आमदन, म्यां तीरो तुफंग बेदरंग आमदन। म्यां दे विचों शमशीरां निकलियां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी। ते गुरु तेग बहादुर साहब कोल ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਨਾ, जद कश्मीरी पंडित आए सी ते गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा सी, क्योंकि उन्हां दीयां वोटियां भी आईयां सी कश्मीर तो तुर के, गुरु साहब कहंदे जाओ बच्चियो घर जाओ, सिर दे के सत बचावांगा मैं, इस हिंदुस्तान दे बुझ रहे दीवे अंदर तेल अपने लहू दा पावांगा मैं। पाया तेल लहू दा, ताइयों भारत वर्ष दा बाग फल रहा है। अज भी हिंदू मंदिरां दे दियां अंदर तेल गुरु तेग बहादुर साहब दे लहू दा बल रहा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी की यह बख्शिश है इस धरती उत्ते। इथों जफरनामा निकलता है, इथों मुड बनिया गया जफरनामे का। गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत हुई, भाई जैता जी सीस लेके पहुंचे है, ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सीस के दर्शन करके गल च पल्लू पाया ते क्या कि कोई सिख नहीं सी। ते भाई जेता जी कहते सिख ते बहुत सन पर पछाण नहीं होंदी सी, असल केड़ा सिख है ते नकल केड़ा है। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा सी कि हुण इस लहर नूं आपां सिख असिख दे विच वरतो करांगे, भाव कि एक इहो जिहा खालसा तैयार करांगे जेड़ा कि वखरा सानू नजर आएगा ते रहिंदी दुनिया तक वो खालसा दुनिया ते परोपकार करेगा। वखरे तौर ते गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने जिस वेले ये सारा कुछ होया, आनंदपुर साहब दे किले दी घेरेबंदी हुई, मैं तुहानू सिर्फ ट्यूक मात्र अर्ज करा, आपां तुरांगे अज शेरां वल कि मिसरे शुरू करांगे अज जेड़े ओदी जेड़ी लहर है तरतीब है। मैं क्यों ये दसिया तुहानू कि सैयद जलालुद्दीन ये भी सैयद है, साहबजादियां नू दीवार दे विच चिन्हण वाले सैयद शाशल बेग, सैयद बाशल बेग ये भी सैयद है। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नू औरंगजेब दी कुरान दे उत्ते लिखी हुई कसम देण वाला आनंदपुर साहब दे किले दे विच वो भी सैयद बेग है, कादी है। हुण ये सारे सैयद क्यों? सैयद वो भी जलालुद्दीन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दा जिहड़ा ये तलवार नाल सीस अलग कर रहा, जुदा कर रहा, शहीदी दे रहा। साहिबजादियां नू दीवारां विच चुनण वाले शाशल बेग, बाशल बेग ये भी सैयद। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी को कुरान दी कसम लैके जिहड़ा औरंगजेब दा खरड़ा हथ लिखी हुई कसम कि तुसी किला खाली करो, कोई भी तुहानू नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, वो भी सैयद बेग लैके आ रहे। ये सैयद क्यों? 14वीं सदी तो इस्लाम धर्म दे विच दो तरह के जलाद सजावां दिंदे सी। एक जलाद हुंदे सी जिहड़े आम लोकां नू सजावां दिंदे सी, सिर्फ सैयद जलाद वरते जांदे सी जिस वेले वो धर्मी पुरुष नू सजा देन लगे है। गुरु अर्जन साहब महाराज जी की शहादत वेले भी उत्थे सैयद जलाद मौजूद सन लाहौर की धरती ते। सैयद जलाद क्यों? क्यों जिस वेले तशद्दद कीते जांदे किसी धर्मी पुरुष ते उन्होंने आखिरी बार पूछया जांदा कि तू ईन कबूलनी है या नहीं। जे तू ईन कबूल है, जे तू धर्म नू कबूल कर ले इस्लाम नू, फिर तेरी जान बख्श दी जाएगी। ते वो जिहड़ा काम है वो सिर्फ सैयद कर सकते हैं इस्लाम दे विच। इस करके सैयद जिहड़े ने उन्हां नू पहल दित्ती जांदी है धर्मी पुरखां नू मारन वास्ते, शहीद करन वास्ते। हुण सैयद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नू वो कुरान दे के जांदा है, कुरान दी जिल्द दे के उत्ते जिहदे उत्ते वो कसम लिखी है फारसी दे विच, वो गुरु साहब कोल कुरान पहुंचदी है ते गुरु साहब सत्कार करदे कुरान दा। इहदा जिक्र मैं करांगा, तुहानू मैं दसदा तुहाडे ज्ञात वास्ते 111 शेर ने जफरनामे दे
ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਾ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 111 ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਖਰੀ 12ਵਾਂ ਸ਼ੇਰ ਕਬੀਰਨ ਤੱਕ, ਇਹ 12 ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਪਰਵਤਦਿਗਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ 12 ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਪਰਵਤਦਿਗਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਰਸ। ਪਹਿਲਾ 12 ਸ਼ੇਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 40 ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਸੈਨਾ ਨੇ 10 ਲੱਖ, ਇੱਥੇ ਸਮਝਿਓ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਇਹ ਖਰੜਾ ਪਰੋਗੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੜਨਗੇ ਕਿ ਗੁਰਸਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਸਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੇਰ, ਗਰਸਨਾ ਕੇ ਕਾਰੇ ਚਹਿਲ ਕੁਨਦ ਨਰ, ਕੁਨਦ ਚਹਿਲ ਭਾਵ 40 ਸਿੰਘ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੇਰ ਕੇ 10 ਲੱਖ, ਇਹ ਲੱਕ ਹੈ ਕਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੇ। ਕੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਓ ਕਿ 10 ਲੱਖ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਈ ਲੱਖ, ਇੱਥੇ 10 ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਵਾਂ, ਇਹ 1725 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੈਯਦ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਫਾਰਸੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਫਾਰਸੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 700 ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਸਿਰਫ 700 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਖਿਆਲ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੱਖੀ ਦੇ ਛੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਨ ਦੇ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇਵੇਂ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰੀ ਤੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰੀ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੂਰਮੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਮਲੇਰ ਕੋਟੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਫੱਲੀ ਮਚ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਚਮਕੌਰ ਮਿੱਟੀ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਇਵੇਂ ਉੱਡਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੱਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੋਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਲੜੀ ਤੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ 12 ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਪਰਵਤਦਿਗਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ 40 ਸਿੱਖ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, कहते कि जिस घड़ी हुए चमकौर में उतारे कि ये सब शेर थे गैजों के मारे, कि ये सारे भुखे पाने सिख कहते गैज दे भरे, गुस्से दे भरे हुए सी, पर कहते हमें इजाजत नहीं है जंग की, नहीं तो मिट्टी तक उड़ा सकते हैं हम दुश्मन के चमन की। कहते हजे सानू गुरु गोबिंद सिंह साहब ने इजाजत नहीं दी जंग दी, गुरु साहब ने हुक्म किया कि चमकौर की गड़ी की टेक लईए,
अल्लाह यार खां जोगी लिखदा गुरु साहब ने मिट्टी कुरेदी है ओदी चमकौर दी गड़ी थी कहंदे ते गुरु साहब हत्थां ते लेके मुस्कुराए ने उड़ाती कहंदे जिस गड़ी में कहते थे हम आना ये वही है, मिट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है, जहां कल लुट के जाना यह वही है, जिस जगह पे बच्चों को कटाना यह वही है, मिट्टी कह देती है ठिकाना यह वही है। गुरु साहब चमकौर दी गड़ी च उतरे ने ते उत्थे जिक्र है कि कई लेट गए जमीन पर जी पोश बिछाकर, जी पोश भी फारसी दा, घोड़े दियां काठियां दे थल्ले विछाउण वालियां चदरां उन्होंने जीन पोश कहंदे हैं। कुछ लेट गए जमीन पर जी पोश बिछाकर, कुछ देने लगे पहरा तलवार को उठाकर, गोविंद 20 शब बास हुए, खेमे में जाकर देखा तो वहां बैठे थे गर्दन को झुकाकर, वाहिगुरु 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 है मुख से निकलता, है तू ही तू ही है मुख से निकलता। हुण सिखां ने क्या कि गुरु साहब सो गए, 7 महीनों के घेरे तो बाद अज सिखां नूं चैन का साह आया, सौण वास्ते मिलिया। 7 महीनों के घेरे तो बाद आनंदपुर साहब तो बाद, ते कई सौ गए ने, कई पहरा देन लगे है, कई ऊँघते नजर आउंदे है। ते गुरु साहब लई उन्होंने खास एक तख्त तैयार किया जिते गुरु साहब आराम करेंगे, पर गुरु साहब कितने सौंदे हैं? गुरु साहब सुते नहीं, अंदर बैठ के चौकड़ा मार के गुरु गुरु जपदे शुकराना करते हैं। जब 1.5 घड़ी गुजरी जिक्र खुदा में, क्यों मैं जिक्र कर रहा, क्योंकि इस तो अलहदा 12 शेरां तो बाद जिहड़ा जिक्र मिलता है सानू वो चमकौर दी गड़ी दी जंग दा सारा जिक्र है। कुछ गुरु साहब ने क्या, जब 1.5 घड़ी अल्लाह यार खां जोगी, जब 1.5 घड़ी गुजरी जिक्र खुदा में, खेमे से निकल आए सरकारे हवा में, कदमों से टहलते थे पर दिल था दुआ में। हुण गुरु साहब कहंदे की है, हुण गुरु साहब हुण करतार से गोया रूबरू हुए, कहंदे उस परवतदिगार नूं कहंदे कि है 4 हुण 2 रह गए, थे 4 हैं 2, कल ये भी ना रहेंगे, जुद शुक्र करूंगा अगर ये भी ना रहेंगे। गुरु साहब जानते हैं कि कल चमकौर दी गड़ी दी जंग होनी है, इहदे विच कोई अतकथनी नहीं है। गुरु साहब जानते हैं कि टिड्डी दल दियां फौजां 22 धार दे पहाड़ी राजियां दियां फौजां, ये 22 धार दे ओही पहाड़ी राजे ने जिन्हां दे बुजुर्गां नूं प्यो दादियां नूं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ग्वालियर दी जेल तो छुड़ा के लियाए सी। उन्होंने फिर बगावत की है, कल जिक्र करांगे 22 धार दे, एक मेरा आर्टिकल है 22 धार दे राजियां दा, उहदे विच मैं जिक्र किया होया, ये यूनिवर्सिटी तो छपया होया। हुण 22 धार दे जिहड़ी फौजां ने उतर चुकियां ने, टिड्डी दल, ये लाहौर दियां शाही फौजां सारियां चमकौर दी गड़ी दे विच, चमकौर दी गड़ी तो जाउण दा जिक्र है गुरु साहब दा। उतों बाद माछीवाड़े तो बाद भाई देसा सिंह दे चुबारे च जिथे बैठ के जफरनामा लिखिया गया ओदा, उस तो बाद उस कौले कुरान, उस कसम दा जिक्र है जिस कसम नूं खा के औरंगजेब ने बगावत की, दगा की। गुरु साहब ने औरंगजेब नूं हिला के रखता। इतिहास अज तक यह कहता है कि औरंगजेब नूं जे कोई शस्त्र ना मार सकिया, पर गुरु साहब दा शास्त्र मार गया उन्होंने। गुरु साहब दी कलम उन्होंने छली कर गई कि बर्फ के छू जाने से भी जल जाते हैं हाथ, कभी कभी लफ्ज भी खंजर लगते हैं। एक खंजर वांग जफरनामा औरंगजेब नूं खत्म कर गया। वो तकरीबन कुछ 6 शेर है गए, उस तो बाद 7 शेर होर ने जेड़ा एक कौले कुरान कसमां खादियां। गुरु साहब ने उन्होंने ओदी ईन धर्म ते ईमान तो वाकफियत कराई कि तू जे सच्चा मुसलमान है। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ क्योंकि औरंगजेब शाही खजाने विचों भोजन नहीं करता सी, वो तस्बीह बढ़ाउंदा सी अपने हाथों ते कुरान लिखदा सी, वो वेच के जिन्ने पैसे मिलते सी ते वो रोटी खांदा सी, शाही खजाने तो नहीं। गुरु साहब ने उन्होंने कहा कि तू जे सच्चा मुसलमान है, कि कुरान जिहड़ी लिखी हुई है, एक कुरान लिखी हुई है उन्हां नबियां दे उस परवतदिगार दी बख्शियां होइयां तो, ते ए लिखतां, ए स्क्रिप्चर्स, ए ग्रंथ आप खुदा दा रूप ने, ते तू खुदा दी कसम दे झूठी खाउंदा है, ते अजे भी खौफ कर, अजे भी तू ए झूठी कसम जेड़ी तू गलती कीती है इनू तू सुधार सकदा है। इहदा जिक्र है। उस तो बाद जेड़े शेर अगे ने, गुरु साहब ने जंग दा जिक्र किया। गुरु साहब ने कई मर्दाना जेड़े जंग लड़न वास्ते सूरमे आए उन्हां दी तारीफ भी की, ते ख्वाजा मरदूद वर्गे जेड़े बीड़ा चक के आए सी। बीड़ा की हुंदा है मैं तुहानू फिर दसां। पुराने उस समय दे विच बीड़ा चकिया जांदा सी कि जे कोई काम करदा है
ते उस वेले शहनशाह जिहड़ा बादशाह हुंदा सी वो पान दी डब्बी खोल के अगे करदा सी। समझिओ इनू, आपां ते अजकल आम लफ्ज वरत लैंदे कि बीड़ा चक लिया काम दा। वो पान दी डब्बी अगे करदा सी, जिहड़ा वो बीड़ा चक लैंदा सी समझो कि ये काम हुण इन्ने करना। ओनू कहंदे सी कई गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दा सिर कलम करन वास्ते बीड़ा चक के आए हुए सी। इहदा जिक्र सैनापत दे गुरबिलास पातशाही 10वीं दे विच मिलदा है। डॉक्टर मनविंदर सिंह जी सीनियर प्रोफैसर असिस्टेंट प्रोफैसर ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ते, उन्होंने गुरबिलास पातशाही 10वीं ते बहुत वड्डा काम कीता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਨਾਪਤ ਕੌਣ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾਪਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਿਹਾ ਸੈਨਾਪਤ, ਜਿਨੇ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਸਰੋਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰਤਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੁਰਾ ਗਰ ਨਜ਼ਰ ਹਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਵ ਜ਼ਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾ ਨਿਗਾਹ ਹਸਤ ਯਜ਼ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, कि तेरी नजर तेरे हाथी घोड़ियां वांग वाल है, तेरी ताकत वाल है, पर इत्थे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की नजर कि हसदा शुकर। उस सच्चे पातशाह जेड़ा शेर की शरण च है उन्होंने फिर गिदड़ा तो डर नहीं लगता। गुरु साहब ने उत्थे औरंगजेब की जेड़ियां जेड़ियां खासियतां ने कि किवें औरंगजेब अपना जीवन बतीत करता वो भी मिलेगा। सो सतगुर बख्शिश करन। ये सी जफरनामे का इतिहास ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਗ ਕਰਦੇ ਆ, 3 ਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। 3 ਤਾਲ ਦੀ 16 ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਕੈਰਵਾ ਦੀ 7 ਮਾਤਰਾ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੌਲਨ 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 ਫੌਲ, ਫੌਲਨ 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 ਫੌਲ। ਇसी ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਚਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਚਾਲ 'ਚ ਇਹੀ ਪੜਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਰਾਗਰ ਨਜ਼ਰ ਹਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਵਜ਼ਰ फौलन 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 फौल की महारा निगाह हस्ती यजदा शुकर फौलन 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 फौल। ये जिक्र करना इसलिए जरूरी समझदा क्योंकि इस चाल दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब कमाल दी गल है। देखो चिट्ठी लिख रहे जंग दी जित दी, पर मीटर दा ऐसा ख्याल रखते हैं, शायरी दा ख्याल, लफ्जां दे बोलां दा ख्याल, इस तरह दी बारीकियां दा ख्याल रखा गया जिहदा कोई भी ख्याल नहीं रख सकता। क्योंकि गुरु साहब जिस वेले सारा जफरनामा लिखते हैं कदी भी अफसोस नहीं करते। ना 4 साहिबजादियां दी शहादत का अफसोस है, ना आनंदपुर साहब का किला छड्डन का अफसोस है। गुरु साहब ने क्या ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श खुदावंत बख्शिंदे ऐशो अर्श, ऐश अर्श का जिक्र किया। गुरु साहब ने पूरे जफरनामे दे 111 शेर च किथे भी गुरु साहब ने किथे अफसोस नहीं वरत्या, ना साहिबजादियां दी शहादत लई, ना विछोड़े लई, ना आनंदपुर साहब नूं छड्ड के आउण लई, ना सिखां दी शहादत लई। एक थां ते सिर्फ अफसोस वरत्या, एक थां ते दरेगा, जिन्हों कहंदे अफसोस फारसी दरेगा। अगर रुए ओ दीद में ख्वाजा मरदूद वस्ते। इत्थे गुरु साहब देखो 111 शेरां च एक वारी अफसोस वरतदे, क्योंकि वो सूरमा उन्हां दा ख्वाजा मरदूद गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं मारन दा बीड़ा चक के आया सी, पौड़ी ला के चमकौर दी गड़ी ते चढ़िया। जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह साहब दी उन्होंने कलगी दिख गई, वो कंध दे पिछे लुक गया। उथे गुरु साहब कहंदे दरेगा, कहंदे अफसोस अगर रुए ओ दीद में, जे मैनू माड़ा जा वो होर दिख जांदा, बा यख तीर लाचार बख्शीद ने, कहंदे एक तीर मैं होर बख्श देंदा। ऐसे देखो आपां फेसबुक ते अज ट्विटर ते फेसबुक ते कई थावां ते आपां कोई धर्म मसले नूं लैके बैठ जाइए ना, किहो जी विचारां छेड़ पाउंदे आ, कई वारी आपां गालां तक कड्ढण ते आ जांदे।
शुरू की आपां धर्म की विचार, उत्थे धर्म का मसला है तो कबूल बोलन तो नहीं आपां हटदे, माड़े लफ्ज बोलते हैं। पर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दुश्मन वास्ते भी देखो कैसे मिठे लफ्ज वरत रहे हैं, बा यख तीर लाचार बख्शीद ने, क्योंकि गुरु साहब तीर बख्शदे ने। इत्थे सिर्फ तीर जंग दे विच नहीं है, गुरु साहब दे नैणा दे विचों, गुरु साहब दे अखां दे विचों बख्शिशां दे तीर भी निकलते हैं। मैं एक तुहाडे सामने हीर कवि दा, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे 52 कवि ने, 52 कवियां विचों हीर कवि एक होया। ये वो वाला हीर नहीं है, हीर रांझे वाला नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी दे दरबार दे 52 कवियां विचों हीर है। वो अपनी कविता दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब दी इन्हां निगाहां दा, इन्हां नज़रां दी बख्शिश भरे तीरां दा जिक्र करते हैं। एक दिन उन्हां दे दरबार दे विच एक गरीबड़ा जा पाटे कपड़े पा के, उहदे झोले च कोई पैसा नहीं कुछ नहीं, ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का कवि दरबार सजिया होया, ते ओ गरीबड़ा जा आके कहंदा मैं शेर सुनाउणा, मैं मिसरा लिखिया, मैं कवि हां, मैं भी सुनाउणा। ते उत्थे सिखां ने बिठाया कि परां हो, इत्थे ए भाई नंद लाल वर्गे कवियां दा दरबार है, कोई आम नहीं है। ते नहीं, ते गुरु साहब ने इशारा किया कि इनू दिओ मौका। उन्होंने सब तो बाद च मौका दिता, जब सारिया ने अपने शेर सुनाए, सारिया तो गुरु साहब ने शाबाशियां लईयां, उन्होंने पेश किया गया गुरु साहब के सन्मुख। उन्हें शेर ते की पढ़ना सी, अपनी आयत ते की पढ़नी सी, वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सन्मुख होके देख के उन्हों का जाहो जलाल, ते उथे भलवानी करन लग गया, उठकां बैठकां मारन लग गया, डोलियां ते हथ मारन लग गया, पट्टां ते हथ मारन लग गया। ते उथे सिखां ने बांह फड़ के कहा, ये जंग का मैदान नहीं है, जे मल अखाड़े करने ते रुस्तम पहलवान वर्गे भी बैठे गुरु साहब के दरबार च, इत्थे कविता सुनाउण आया, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेकोरम ऑफ द दरबार, इत्थे कविता सुना। पर गुरु साहब कहंदे इनू कर लैण दिओ जो करता है। जदों करके हंफ गया, थक गया, ते उन्हें की क्या, कहंदे मैं इन्ने चिर तो, इन्ने सालां तो लिखदा सी, कलम मैनू बख्शी उस खुदा ने, उस परवरदिगार ने। कहंदे पर इस कलम ने मैनू गरीबी नहीं कट्टी, कहंदे दलिद्रता मेरी नहीं कट्टी गई इस कलम नाल, कहंदे 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हुई इस कलम तो, कहंदे किन्नियां नूं किन्ने वड्डे वड्डे बादशाह दे दरबारां च कवितावां सुनाईयां, कहंदे नहीं मेरी गरीबी कट्टी गई। अज मैं गरीबी नूं, दलिद्रता नूं आवाजां मार रहा कि दलिद्रता आ जा हुण सामने, मेरे सामने गुरु गोबिंद सिंह महाराज बैठे ने, हुण आके दिखा गरीबी, हुण दलिद्रता तू आके दिखा किवें मेरे ते हावी हुंदी है। कहंदे मैं हुण गुरु गोबिंद सिंह साहब दी शरण ते हां, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे नैणा दे बख्शिशां दे तीर अज सारी दलिद्रता ते गरीबी नूं कट देणगे। उत्थे हीर कवि लिखदा है, सत श्री अकाल, उत्थे एक जिहड़ा हीर कवि लिखदा है, कहंदे दारिद को पूत, दलिद्रता गरीबी दा पुत्र, दारिद को पूत तेरो मरनो बन्यो है आज, ओ दलिद्रता आ हुण सामने, ओ गरीबी आ हुण सामने, दारिद को पूत तेरो मरनो बन्यो है, मरनो बन्यो है आज, करके सलाम हुजो कवि हीर स्यो, नदर गोबिंद सिंह विलक करेंगे मोहे, टूक टूक गाडे मारे दानन के तीर स्यो। अज सारी गरीबी ते सारी दलिद्रता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी नदरां दे तीर, रहमतां दे तीर दूर कर देंगे। देखो सिखां दी ए दात, ए बख्शिश गुरु दर ते आउण लग्या होनी चाहिए कि आपां गुरु दे सन्मुख, शाहे शहनशाह गुरु ग्रंथ साहब जी दे सन्मुख आए हां। अज सारी दलिद्रता, अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना भौजल फेरा, हुण इस तो बाद नहीं, इस तो बाद नहीं। ये गुरु साहब जी दे देखो दुश्मन नूं भी कह रहे, बा यक तीर लाचार बख्शीद ने, गुरु साहब बड़ी बख्शिश कर रहे दुश्मन उत्ते भी। आप जिन्ने बैठे हो, जिन्ना समा है 15 मिनट आपां शुरुआत करिए कुछ मिसरियां दी, कुछ शेरां दी, ताकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी एक कलम दे जिहड़े धनी ने, साडे अंदर भी रंचक मात्र इस कलम दी बख्शिश, इस फारसी दी बख्शिश। मैं तुहानूं फिर करां, सब तो अमीर भाषा फारसी है। फारसी भाषा दे एक अर्थ दे कई तरह के अर्थ बनते हैं, इक्को ही लफ्ज कई अर्थां नूं बयान करता है। वो उस लफ्जां नूं गूंचा किया जाता है। गूंचे तो भाव जिस तरह एक टहनी नूं कई तरह के रंग बिरंगे फुल लगते हैं, इस तरह फारसी का इक्को ही लफ्ज कई रंग बिरंगे अर्थ लैके आउंदा है। आप जिन्ने बैठे हो जी, करो मनोबिरतियां इकागर। आप शुरुआत करिए जी, सारे एक बारी गज के आखो जी सतनाम से, फिर आखो जी सतनाम,
एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्श राज़िक़ रेहाकुन रहीम। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज पहला शेर लिख रहे अपनी कलम तो। ये औरंगजेब ਲਈ नहीं है, ये उस परवतदिगार सच्चे पिता पातशाह वास्ते है जिन्हों कहते नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। ये गुरु नहीं है, इत्थे भाई नंद लाल जी गुरु गोबिंद सिंह लिखते हैं। ईज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, सारे जपो ईज दी मंजूर। ये ईज दी मंजूर तो भाव है कि उस खुदा उस परवतदिगार वाहिगुरु जी दे दर तो मंजूर होके गुरु साहब इत्थे आए। हम एह काज जगत मोह आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए। जहां तहां तुम धर्म विथारो, दुष्ट दोखियन पकड़ पछारो। यही काज धरा हम जनमंग, समझ लियो साधु सब मनमंग। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल पुचारन। ये गुरु साहब जी दे आण दा मनोरथ है। पहला शेर लिख दे कमाल। ए वाहिगुरु सच्चे पातशाह महाराज तू कमाल है। तेरी किहो जी विਉਂਤ बनाई जाए कि तेनू बयान किया जाए। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते नहीं, तेनू कोई कलम नहीं बयान कर सकती। कागज कलम ना लिखण हार कोई भी बयान नहीं कर सकता। इस धरती की सारी शाही इकट्ठी करके सारिया कलमां जे लिख लिया जान ते कोई भी नहीं कर सकता। इनू भाई गुरदास जी कहते कि अंत है, जिन्हों क्या अद्भुत परमद्भुत बिस्मय बिस्म आश्चर्य आश्चर्य, ये सारा कुछ कह के भी अत अत है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते कमाल करामात, ये सारी तेरी करामात है। चीटी तो लैके हाथी तक वड्डे दे विच तू वसदा है। पहाड़ां दे विच तू है, रुखां दे विच तू है, पंछियां दे विच तू है। हर एक दे विच सब मह जोत जोत है सोए। सब दे विच तू वस रहा है। तेनू किस केड़े लफ्जां दे नाल मैं तोल दवां, केड़े लफ्जां दे नाल सच्चे पातशाह तुहानू मैं बयान करां। कमाले करामात कायम करीम, कायम है, तेनू ना कोई मार सकता है ना कोई खत्म कर सकता है। दुनिया दे बादशाह तैमूर वर्गे, अकबर वर्गे, इत्थे अलेक्जेंडर सिकंदर वर्गे भी नहीं रहे, पर बादशाह तू सच्चा पातशाह है, तू कायम है, तू हमेशा रहने वाला है, तेनू कोई खत्म नहीं कर सकता। करीम तो भाव है कृपालु। एक करीम तो काफ तो इनू पढ़ना है क्योंकि ये दो कक्कियां का जिक्र है। एक फे कुआफ है जिन्हों कुरान कहते हैं, आप कुरान लफ्ज कुआफ तो, ते एक का काफ तो है। इत्थे जिहड़ा है करीम है कुआफ तो। करीम तो भाव तू रहमतां देण वाला है, तू बख्शिशां देण वाला है, तू कृपालू है, तू बहुत तरस करदा है। ਜਿਹੜੇ सारी जिंदगी पाप भी कमाते हैं उन्हां ते भी तू बख्शिशां करदा है, उन्हां नूं भी तू सास गिरास बख्शदा है, उन्हां नूं रिज़्क बख्शदा है, उन्हां नूं रोज़ी बख्शदा है। अगे कहंदे रज़ा बख्श राज़िक़ रेहाकुन रहीम, तू रिज़्क देण वाला है, तू दाता देण वाला है, तू बख्शिशां करन वाला है। ते इत्थे गुरु साहब कहंदे राज़िक़ रेहाकुन रहीम। रेहाकुन कहंदे है कि गुरु साहब कहते तू मुक्ति का दाता है। कोई भी किसी नू मुक्त नहीं कर सकता, सिर्फ एक तेरे कोल ओ करामात है। तू इत्थे सब नू मुक्त करन वाला है, मुक्ति दियाण वाला है, बख्शिशां करन वाला है, ते रहीम है। रहीम तो भाव रहम करन वाला, रहम दिल। अज किसी तो आपां दुनियावी तौर तो मंगीए, जे चार पैसे चार तरह की मदद लईए, ते जिस तो मदद लई जाती है वो मदद करने वाला बंदा अगे कई बारी गल करता है, पर परमात्मा दे के गल नहीं करता। परमात्मा दे के गल नहीं करता। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते तू रहीम है, तू देन वाला है पर दे के चितारन वाला नहीं है। अमा बख्श बख्शिंद है ओ दस्तगीर। इत्थे जेड़ा अमा बख्श है वो है पनाह देन वाला, जगह देन वाला, बख्शिश करने वाला। तेरे अलैदा तेरे तो बिना परवतदिगार वाहिगुरु कोई भी पनाह देने वाला नहीं है। बख्शिंदे तू बख्शिश करने वाला है। ते दस्तगीर, दस्त कहंदे बांह नूं, हथ नूं, तू हथ फड़न वाला है। जिन्हों सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी की बाणी कहती है
बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। यह जो दुनिया सेहर मेला, दस्तगिरी दस्तगिरी ना है, भाव कि यह जिहड़ा संसार है ना, ये जादूगरी का मेला है। तो इत्थे कोई भी बांह फड़न वाला नहीं है। जादूगर आके खेल दिखा जाता है, तो उस खेड दे विचों कुछ नहीं लगता। गुरु साहब कहते ये सारी जीवन जिंदगी इउं बतीत हो जाती है जिस तरह एक जादूगरी का खेड होया, मेला होए, तो इस तो बाद कोई भी फड़न वाला नहीं है। कोई दुखा सुखा का कोई सहारा नहीं है। गुरु साहब कहते दस्तगीर एक वो है जिन्हों गुरु नानक साहब महाराज जी बयान करते हैं कि गुरु साहब कहते हैं यख अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोज कुन करतार, हका करीम कबीर तू बेऐब परवदगार, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, मम सर मुए इजराइल गिरफ्त हैं दिल हेच ना दानी, जन पिदर पिसर बिरादरा कसनेस दस्तंगीर। कहते ना इथे प्यो, ना इथे पुत्र, ना इथे भरा, ना इथे पत्नी, ना इथे पति, कोई भी बांह फड़न वाला नहीं है। जन पिदर पिसर बिरादरा कसनेस, कोई भी नहीं है। दस्तंगीर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहते कि अमा बख्श बश बख्शिंदे, ओ दस्तगीर, सिर्फ दस्तगीर बांह पकड़न वाला वो सच्चा पातशाह। ते अगे देखो रहमत जेड़ी करदा है, खता बख्श रोजी देहो दिल पजीर, लख पाप करन तो बाद भी एक खता बख्शदा है, ये माफी बख्शदा है, ते सानू रोजी देंदा है, सानू रिजक देंदा है। जल मह जंत उपाइंदे तिना भी, ये पत्थर दे अंदर पाखन कीट गुप्त होए रहता। जे पत्थर दे अंदर कीटा अंदर कीट कर, कीड़ियां दे अंदर कीड़ियां दे विच जेड़े वसे हुए ने उन्हां नूं भी रोजी देण वाला है, उन्हां नूं भी भोजन देण वाला है। ये ऊडे ऊड आवे सैकोसां तिस पाछे बचरे छलिया चरिया, तिन कवन खिलावे कवन चुगावे मन में। ये ओ बख्शिश है, ये खता बख्शदा है, ये माफी बख्शदा है, ये तरस करदा है, बहुत तरस करदा है। जैसा बारक भाई सुभाई लख अपराध कमावे। इत्थे फिर गुरु साहब कहंदे कर उपदेश छिड़के बहु भांति बहुर पिता, पिछले अवगुण बख्श ले प्रभ आगे। ये वाला ओ दाता है, दाता खता बख्श रोजी, रोजी देण वाला है, बख्शिशां देण वाला है। देहो दिल पजीर, पजीर कहंदे पसीजिया जाना। कहंदे एक वारी जद तेरे गुणा बारे पता लगता है ते दिल, एक पत्थर दिल भी मोम होंदा है, वो भी पसीजिया जाता है। तीसरा शेर, शहनशाह खूबी देहो रहनमू के बेगुन बेचून चून बेनमू। ये कहंदे तू शहनशाह खूबी देण वाला है, तेरे कोल इहो जी खूबी है, तू पारस है, तेनू कोई स्पर्श करता है तेरे वर्गा हो जाता है। तू चंदन है, तेरे कोल कोई इथे निम वर्गी टाली वर्गी लकड़ भी आउंदी है, ओनू भी तू सूके काश्त हरिया करन वाला है। तू राम संत मैं भेद किछ नाही, एक जन कही मैं लाख करोड़ी, हुण तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा वली। ए बख्शिश तू शहनशाह है, खूबी देण वाला है, अपने वर्गी खूबी देण वाला है। देहो रहनमू, तू रहम करन वाला है। रहनमू तो भाव रहनमू रस्ता दिखाउण वाला, रस्ते ते तोरण वाला। उस रस्ते ते तोरण वाला जिस रस्ते ते गुरु साहब जी दी, गुरु ग्रंथ साहब जी दियां पुरातन बीड़ां दे दर्शन करो, उथे जपजी साहब नहीं लिखिया तत्करे च, उथे जप निशान लिखिया। निशान तो भाव रस्ता दिखाण वाला। गुरु साहब जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे तू रस्ता दिखाण वाला है, भटकिया होया नू गुआचिया होया नू तू रस्ता दिखांदा है, तू दस्तगीर है, बांह फड़दा है। पर जे तैनू लभण दी कोशिश कीती जाए, जे तैनू परवतगार विचारण दी, लोकां नू समझाउण दी कोशिश कीती जाए, तू किवें दा है? ते गुरु साहब कहंदे कि बेगुन बेचून चूं बेनमू। कहंदे ना तेरा रंग है, ना तेरा रूप है, ना जात है, ना पात है, कुछ भी नहीं है। तेनू की करके बयान करिए? ना बेगुन बेचून चूं बेनमू, कुछ भी नहीं है तेरा। किवें जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जाप साहब दे विच कहंदे हैं कि चखर चिन्ह
अर बरन जात अर पात नहिंजै, रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत कि अचल मूरत अनभव प्रकाश। तू सारियां दे विच प्रकाश रूप दे विच वस गया, तेनू किवें बयान करिए, तू नहीं बयान किया जा सकता। सतगुर बख्शिश करन। ये अज 3 शेर आपां विचारे है। अज थोड़ा समा इसलिए लग्या क्योंकि आपां जफरनामे दे पिछोकड़ बारे जानना ते किन्हां हालातां दे विच गुरु साहब ने ये जफरनामा लिखिया, पर मत्थे ते रंचक मात्र भी त्योड़ी नहीं आई गुरु साहब दे। 4 साहिबजादियां दी शहादतां, 5 प्यारियां विचों 3 प्यारे शहीद हो गए, 40 सिख शहीद हो गए। घोड़े प्रसादी हाथी वर्गे भी नहीं है, ना साजो है ना बाजू है। इहदा कल जिक्र करांगे। गुरु साहब ने फिर बख्शिशां रहमतां कीतियां ने। इहदी विचार शुरू हुई है, ये कोई करामात तो घट नहीं है गुरु सवारियो जी। इहदी विचार भी ये भी सतगुर दा बहुत वड्डा तरस है कि आपां दानशमंद बिरती लैके इनू विचारन बैठे हैं, क्योंकि विचारना भी बहुत औखा है ते इहदी विचार नू समझ लेना भी बहुत औखा है। ये जे गुरु तरस करे तो सारा कुछ हो जाए। धन्यवाद आप सारियां दे मान प्यार दा। मैं खास तौर पर धन्यवाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का करना, जिन्हां दी बख्शिश सदका ये सारा कुछ हो रहा है। आप संगतां दा धन्यवाद है, खास करके प्रबंधक कमेटी का प्रधान साहब जी का, जिन्हां दी ये दूर अंदेशी दानशमंद सोच दे सदका एक खास किस्म के उपराले इस थां ते हो रहे हैं। क्योंकि इस नू समझ के, जफरनामे नू समझ के साडियां बाणी दियां होर कई लिखतां दियां गुंजलां खुल जाणगियां। अंदरों बहुत बख्शिशां जाप साहब जिहड़ी नितरेम की बाणी है, सानू सहजी समझ आन लग जाएगा जे ये आपां गुंजल समझ लीए। धन्यवाद आप सारियां दे मान प्यार दा। समा समाप्त है जी। विचार करदियां बेअंत प्रकार दियां भुल्लां गलतियां, इतिहास दियां भुल्लां गलतियां आप बख्श देना जी। आप सारी बख्शन जोगो बख्शो जी। गज बज के फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।